गीता एक छोटी सी बच्ची थी जो एक गांव में रहती थी। गीता की माँ नहीं थी। उसके पिता गांव के जमींदार के खेतों पर मजदूरी करते थे। गीता के पिता मनोहर जी सुबह जल्दी उठकर खाना बनाते, फिर गीता को तैयार कर स्कूल भेजते। गीता गांव के स्कूल में ही तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। दोपहर को मनोहर जी खाना खाने घर आते। उसी समय वो गीता को स्कूल से लाते, उसे भी खाना खिलाते। बाद में गीता बच्चों के साथ खेलने लग जाती और मनोहर जी वापस अपने काम पर चले जाते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। मनोहर जी घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। गीता भी स्कूल से आकर पानी ही मांग रही थी। मनोहर जी ने कहा, बेटी, मैं अभी पानी भर कर लाता हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो। वे मटका लेकर पानी लेने के लिए तेज गर्मी से उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वे वहीं कुएं के पास गिर जाते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। मनोहर जी के सिर से बहुत खून निकल रहा था, जिसे देखकर गीता बहुत डर जाती है और रोने लगती है। मनोहर जी गीता ने जी को बुलाया जाता है। वे कहते हैं, बहुत गर्मी के कारण बहुत कमजोर हो गए हैं। उनकी सलाह पर वे मान लेते हैं। वे बताते हैं, रात तक हमें होश आ जाएगा। ये कहकर वे चले जाते हैं। गाँव वाले भी उनके साथ वापस चले जाते हैं। गीता अपने पिता की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। उसे बहुत तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन अब उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। दोनों दिन बाद उसे और अधिक प्यास लगने लगती है। गीता बाहर से पानी लाने की सोचती है। वह घर से बाहर निकलती है तो देखती है रात बहुत हो चुकी है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। वह डर के मारे घर में वापस आ जाती है, लेकिन प्यास से उसका बुरा हाल था। मनोहर जी का घर था जिसके आसपास किसी का घर नहीं था जिनसे वह मदद मांग सके। गीता को लगा कि वह प्यास से मर जाएगी। इधर उसके पिता भी बेहोश पड़े थे। वह नन्ही सी बच्ची भगवान की तस्वीर के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगी, भगवान जी, मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो, जिससे वो मेरे लिए पानी लाकर मुझे दे सके। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्यास के मारे गीता बेहोश होने लगी। वह धीरे धीरे भगवान को पुकार रही थी, भगवान जी, पानी भिजवा दो, नहीं तो मैं प्यास के मारे मर जाऊंगी। गीता लेटे लेटे बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। काश मेरी माँ होती तो वो मुझे पानी पिलाती, खाना खिलाती। अब तो ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। उसी रास्ते में साधुओं की एक टोली भजन गाती हुई निकल रही थी। एक साधु मनोहर जी के घर के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो साधु वापस जाने लगे। तभी उनके कानों में गीता की आवाज आई, भगवान जी, पानी भिजवा दो। साधु ने दरवाजे को ढकेला, वह खुल गया। उन्होंने देखा एक बच्ची जमीन पर पड़ी है। उन्होंने अन्य साधुओं को आवाज दी और अंदर जाकर गीता को पानी पिलाया। गीता को कुछ होश आया। फिर उनमें से एक साधु ने गीता को खाने के लिए कुछ दिया, जिसे खाकर गीता ने पानी पिया। अब धीरे धीरे गीता को होश आने लगा। साधु ने पूछा, बेटी, तुम बेहोश कैसे हो गई? तब गीता ने सारी बात बता दी। फिर गीता ने पूछा, आप भगवान हैं या भगवान जी ने आपको भेजा है? मैंने तो उनसे ही कहा था। यह सुनकर साधु हंसने लगी। कहा, हाँ बेटी, यही समझ लो, भगवान जी ने ही हमें भेजा है।
जब तक तुम्हारे पिता ठीक नहीं हो जाते तुम्हारी देखभाल के लिए मैं यहीं रहूंगा। बाकी साधु आगे चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह मनोहर जी को होश आता है तो वे साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी बच्ची की जान बचाई। साधु बाबा कहते हैं तुम्हारी बच्ची की सच्ची भावना के कारण हम यहाँ पर आ पाए, यह सब भगवान की कृपा है। यह लो, यह रख लो, जब तक तुम्हारे घर में यह रहेगा तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। यह कहकर साधु ने एक रुद्राक्ष श्यामलाल जी को दिया। मनोहर इसके बाद साधु वहां से चले गए। मनोहर जी ने गीता को गले लगाकर कहा, बेटा तेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इसके बाद मनोहर जी ने साधु से मिला, रुद्राक्ष पूजा के मंदिर में रख लिया। उसके बाद तो उनके दिन ही बदल गए। जमींदार ने मनोहर जी के काम से खुश होकर उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी, जिससे वे खेती करने लगे। अच्छी फसल होने से वह दुगने दाम पर बिक गई। इसी तरह खेती करते करते उन्होंने ज़्यादा ज़मीन खरीद ली। अब वे मजदूरों से काम करवाते और फसल को शहर में बेचते, जिससे अच्छा पैसा मिलता। फिर मनोहर जी ने एक बड़ा सा घर बना लिया, जिसमें कई नौकरानी रख ली जो गीता की देखभाल करती। इसी तरह एक बच्ची की पानी की प्यास ने उन्हें जीवन का हर सुख दे दिया।